हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का 1 मार्क इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे 1 मार्क का। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव द फार्मूला ऑफ लाइम। क्यूक लाइम का हमको फार्मूला बताना है, तो इसका आंसर होगा CO। दूसरा क्वेश्चन है गिव 1 यूज ऑफ क्यूक लाइम। हमको एक यूज बताना है क्यूक लाइम का। तो क्यूक लाइम का यूज किस चीज़ में होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में होता है, सीमेंट बनाने में होता है क्यूक लाइम का यूज। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। गिव द फार्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फार्मूला बताना है हमको। तो रस्ट का फार्मूला क्या है? Fe2O3X H2O है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। नेम द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए क्या कंडीशन ज़रूरी है? तो रस्टिंग के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए और मॉइस्चर भी चाहिए, तभी तो रस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। नेम द रिएक्शन सीन ड्यूरिंग द रेंसिडिटी ऑफ फूड। मतलब रेंसिडिटी ऑफ फूड जब होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। नेम द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो एक सब्सटेंस को तोड़ के 2 या 3 सब्सटेंस बनता है, डिकम्पोज होकर 2 या 3 सब्सटेंस बनता है, तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए कौन कौन सा एनर्जी रिक्वायर्ड होता है? तो हीट से हो सकता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लाइट से हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, इसमें से कोई भी से हो सकता है। तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डज 2 इन लीड 2 नाइट्रेट इंडिकेट। जो लीड 2 है उसमें ये 2 है, वो क्या इंडिकेट करता है? तो वैलेंसी इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट दैट वैलेंसी ऑफ लीड इन केस ऑफ 2 इट फॉर्म 2+ आयन। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। नेम व्हाट इज दैट नोबल गैस हमको बताना है। नोबल गैस क्या है? मेटल विच डू नॉट रिएक्ट एट एनी टेम्परेचर, एग्जाम्पल गोल्ड, इज कॉल्ड नोबल मेटल। क्वेश्चन नंबर 10 नेम 2 मेटल विच डू नॉट कोरड। हमको 2 मेटल बताना है जो कोरड नहीं होता, तो इसका आंसर होगा गोल्ड एंड प्लैटिनियम। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन द सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। हमको प्रोडक्ट का नाम बताना है जब हमको सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है? तो प्रोडक्ट क्या बनता है? सिल्वर बनता है एंड ब्रोमीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 नेम द गैस विच बर्न विथ पॉपअप साउंड। हमको गैस का नाम बताना है जो जलता है पॉपअप साउंड के साथ, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। नेम द कंपाउंड यूज फॉर टेस्ट द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमको कंपाउंड का नाम बताना है जो एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज होता है, टेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड ऑल्सो कॉल्ड क्यूक लाइम वाटर। कॉल्ड लाइम वाटर, इट इज टेस्टेड CO2 गैस। इट यूज टू टेस्ट CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट करने के लिए यूज होता है क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। नेम द गैस एवॉल्व्ड व्हेन द लीड नाइट्रेट इज हीटेड। हमको गैस का नाम बताना है जो लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो निकलता है। तो नाइट्रोजन गैस निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 नेम द फार्मूला राइट द फार्मूला फॉर द 2 ऑक्साइड ऑफ सल्फर। हमको 2 ऑक्साइड ऑफ सल्फर का फार्मूला बताना है, तो इसका आंसर होगा SO2 एंड SO3। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बताना है। तो रेस्पिरेशन एंड वाटर एडेड टू लाइम वाटर।
वाटर एडेड टू लाइम। तो ये दोनों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑकर इन नेचर। नेचर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसका एक एग्जाम्पल देना है। रोस्टिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच two or more than reactant form a single compound। एक कंपाउंड से टू और मोर कंपाउंड से एक कंपाउंड बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द ब्रेकिंग एंड मेकिंग अप बाउंड इन ए केमिकल कॉल्ड। ब्रेकिंग एंड मेकिंग अप बाउंड इन केमिकल कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नेम द केमिकल यूज फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। हमको बताना है केमिकल का नाम जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। तो केमिकल तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। तो 1 मार्क का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।